अब अगर आप लोगों की शादी हो जाए और आपके बच्चे भी हो, लेकिन वो बच्चे पूरी तरीके से इंसान ही ना हो, तो आप क्या करेंगे? हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे वुल्फ चिल्ड्रन, जिसको 2012 में रिलीज किया गया था। अब इस एनीमे मूवी को मिले हैं IMDb पे 8.1, माई एनीमे लिस्ट पे 8.6 और क्रंची रोल पे 4.9 की रेटिंग। और अगर मेरे से पर्सनली भी पूछा जाए तो मुझे भी ये एनीमे बहुत ही अच्छा लगा है। अब कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसका नाम है हाना, और हाना है नेशनल यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट जो कि है टोक्यो में, और ये अपनी ट्यूशन फीस को खुद ही भरती है अलग अलग जॉब्स करके। यार कितनी मेहनती है। इस लड़की को देखो और तुम्हें देखो यार, इंस्टाग्राम रील्स पूरे दिन और यूट्यूब शॉर्ट्स। अब ऐसे ही एक दिन हाना अपना काम कर रही होती है क्लास में, लेकिन तभी वो देखती है एक लड़के को जो कि सबसे ही अलग होकर अपने ही खुद के नोट्स लिख रहा था। अब क्लास खत्म हो जाने के बाद हाना उस लड़के को जाते हुए देखती है और उसका पीछा करती है। हेलो, एक्सक्यूज मी, ये अटेंडेंस शीट का फॉर्म है। अगर आपने इसको नहीं भरा तो आज आपको एब्सेंट मार्क कर दिया जाएगा। लेकिन इस पे वो लड़का बोलता है, मैं यहाँ स्टूडेंट नहीं हूँ, पता नहीं कहाँ से उठ के आ जाते हैं। अगले सीन में हाना उस लड़के के पीछे जाके बोलती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो स्टूडेंट है या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लेक्चर को समझना बिना एक टेक्स्ट बुक के बहुत ही मुश्किल है। तो क्या हम साथ में देख सकते हैं इस किताब को? और अब अगला सीन मेरे उन प्रिय दोस्तों के लिए है जो पूरा दिन घर पे पड़े रहते हैं। इस लड़की से भाई सीखो कुछ, अपना काम खुद करती है, पार्ट टाइम जॉब करती है, खाना भी खुद ही बनाती है, घर के सारे काम भी खुद ही करती है और पढ़ाई भी करती है। अब अगले सीन हमें पता चलता है कि ये लड़का तो डिलीवरीज का काम करता है और साथ ही साथ इस कॉलेज में पढ़ाई भी करता है। और अब ये दोनों भी धीरे धीरे साथ होने लगे हैं, साथ ही पढ़ते हैं और साथ ही लाइब्रेरी में भी जाते हैं। अब अगले सीन में वो लड़का हाना को उसके नाम के बारे में पूछता है, जिस पे हाना बोलती है कि मैं पैदा तब हुई थी जब हमारे घर के पीछे कॉस्मोस फ्लावर उग रहे थे, और उसे देखकर मेरे पापा ने सोचा कि ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। उन्होंने ये सोचा था कि इस नाम से मैं हमेशा मुस्कुराती रहूंगी, और इसलिए मैं अपने पापा के फ्यूनरल पे भी मुस्कुरा रही थी। सभी रिलेटिव्स मुझे पागल बोल रहे थे। वैसे अपने खुद का एक घर होना कितना अच्छा लगता है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। इस पे हाना बोलती है कि वो उसे वेलकम कर सकती है घर में। हाना, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। सच्चाई तो ये है, मैं तुम्हें कल बताऊंगा, ठीक है? और ऐसे ही अगले दिन हाना उस लड़के से मिलने के लिए अपने घर से निकल जाती है, लेकिन अब वहां पहुंचकर हाना देखती है कि वो तो आया ही नहीं है। हाना वहीं पे इंतजार करती है, लेकिन अब इंतजार करते करते ही बहुत देर हो गई थी। हाना, मुझे माफ करना, मैंने आज तक ये बात किसी को बताई नहीं है क्योंकि मुझे डर था कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। वो लड़का हाना को अपनी आंखें बंद करने को बोलता है, और हाना अब जैसे ही अपनी आंखें खोलती है, बूम, वो लड़का तो एक वुल्फ यानी कि एक भेड़िए में बदल गया। और अब अगले सीन में ये एक्सप्लेन करने की चीज नहीं है यार। अब दोनों ने मिलकर एक ही घर में रहना शुरू कर दिया है, साथ में शॉपिंग, साथ में खाना और साथ में सभी काम। और भाई लड़के ने अभी भी डिलीवरी का काम ही जारी रखा है। और ऐसे ही समय बीतता गया, और एक दिन हाना ने एक लड़की को जन्म दिया, और इन दोनों ने मिलकर इसका नाम रखा है यूकी। और अब ऐसे ही कुछ समय बाद यूकी का एक छोटा भाई भी पैदा हो गया। लेकिन अब एक दिन बरसात की रात में यूकी के पापा अचानक से ही गायब हो गए। अब घर से बाहर आकर हाना देखती है कि सामान तो यहीं पे पड़ा है और उनका पर्स भी यहीं पे है। अब अगले ही सीन में हाना यूकी के पापा को ढूंढने के लिए निकल जाती है, लेकिन अब ब्रिज के पास पहुंचकर वो देखती है कि यूकी के पापा की तो डेथ हो गई है, और कुछ लोग उसकी डेड बॉडी को उठाकर लेके जा रहे होते हैं। हाना उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। अब वापस घर पहुंचकर हाना देखती है कि उस पर्स में कुछ पैसे और उसका ID कार्ड है, और उस कार्ड को निकाल के खिड़की के पास रख देती है। अब हाना को याद था कि यूकी के पापा ने आखिरी बार बोला था कि बच्चों का ध्यान रखना। अब यूकी और आमे है तो बिल्कुल इंसान जैसे ही, लेकिन वो अपने आप को भेड़ियों में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अब हाना को इन दोनों बच्चों का ध्यान रखने के लिए कॉलेज या जॉब से कभी कभार छुट्टी भी लेनी पड़ती है। अब एक बात है जो हाना को समझ नहीं आ रही है कि आखिर ये दोनों इंसानों की तरह रहना चाहते हैं या भेड़ियों की तरह। अब हाना को बिल्कुल भी पता नहीं है कि आखिर भेड़ियों को पाला कैसे जाता है, और इसलिए उसे इन सब के बारे में पढ़ना पड़ता है। और इन सभी के कारण हाना अच्छे से सो भी नहीं पाती थी। अरे
तुम दोनों ने ये कमरे को फिर से गंदा कर दिया। लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत हाना के लिए तब होती थी जब इन दोनों में से कोई बीमार पड़ जाता था। अरे मैं इसे एनिमल हॉस्पिटल लेके जाऊं या इंसानों के हॉस्पिटल? और इसलिए हाना ने आखिर में सोचा कि वो डॉक्टर से बस बात कर लेगी फोन पे। अब अगले दिन हाना दोनों बच्चों को लेके एक वॉक पे निकलती है, लेकिन अब उन्हें सबसे दूर रहना पड़ता है, कहीं किसी को इन दोनों के बारे में पता ना चल जाए। अब यूकी और आमे कभी तो रात को रोना शुरू कर देते हैं या फिर कभी कभार हाउलिंग शुरू कर देते हैं। हमने आपको पहले ही यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे पेट्स रखना अलाउड नहीं है, और अगर आप नहीं सुधरेंगे तो आपको यहाँ से कहीं और जाना पड़ेगा। अब एक दिन हाना उन दोनों से पूछती है कि आखिर तुम दोनों इंसानों की तरह रहना चाहते हो या भेड़ियों की तरह? हमें शायद ये घर छोड़ना ही पड़ेगा ताकि तुम जैसे चाहो वैसे जी सकते हो। और अब यही सोचकर हाना अगले सीन में पहाड़ों में एक घर देखने के लिए निकल जाती है। मैडम आप यहाँ पे रह तो सकती है, लेकिन यहाँ से हॉस्पिटल और स्कूल 30 मिनट की दूरी पे है, और जब तक आप पहाड़ से नीचे नहीं उतरोगे यहाँ पे आपको कोई भी इंसान नहीं दिखने वाला है। शायद मुझे आपको दूसरा घर ही दिखाना पड़ेगा। मैं ये ले लूंगी, मैं ये वाला घर ले लेती हूँ। और अब अगले सीन से ही हो जाती है नए घर की सफाई शुरू। लेकिन ये क्या, कोई नहीं इसे ठीक कर दिया गया है। घर कुछ ज्यादा ही कच्चा है। अब बरसात के समय पानी बार बार छत से टपकता है, लेकिन अब धीरे धीरे तीनों की यहाँ पे आदत बन जाती है। अब अगले सीन में हाना सोचती है कि वो खुद ही सब्जियों को उगाएगी और इसी के लिए कुछ किताबें खरीद लेती है। और अब अगले दिन से ही हाना खेती बाड़ी भी शुरू कर देती है। लेकिन ये इतना आसान तो है नहीं जितना किताब में लिखा है। लेकिन अब हाना को ये भी ध्यान रखना है कि ये दोनों बिल्कुल अच्छे से बड़े हो जाए। मम्मी पिक्चर बुक में हमेशा ये क्यों लिखा होता है कि भेड़िया एकदम बुरे लोग होते हैं और आखिर में उन्हें मार दिया जाता है, और इसीलिए मैं एक भेड़िया नहीं बनना चाहता। इस पे हाना बोलती है, तुम सही बोल रहे हो, लेकिन मुझे वुल्फ पसंद है और मैं हमेशा वुल्फ के साइड ही रहूंगी। लेकिन अब अगले सीन में हाना देखती है कि फसल तो हो गई है बर्बाद। अरे ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो इन्हें बहुत अच्छे से उगाया था। लेकिन अब वहाँ आता है एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम है नीरा साकी। तुम कितना भी कोशिश कर लो, आखिर में तुम्हारे पौधे ऐसे ही हो जाएंगे। क्या तुम्हें ऐसा लगता नहीं? हंसो मत, अगर तुम्हें पौधे अच्छे से उगाने हैं तो तुम्हें हंसना बंद करना पड़ेगा। अब अगले दिन हाना के घर पे एक लड़की आती है और उसे सीड पोटैटोस देती है। और अब अगले दिन से ही निरासाकी हाना के खेत पे आया करता है ताकि हाना भी सब्जियों को उगा सके। और अब आखिर में हाना निरासाकी को थैंक्स बोलती है, लेकिन बुढ़े में एटीट्यूड तो बहुत है लेकिन दिल का बहुत ही अच्छा है। और अब हाना की जान पहचान आसपास के लोगों में धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। अब यूकी और आमे को भी नर्सरी स्कूल्स के बारे में पता चल चुका था। मम्मी हम दोनों वहाँ पे क्यों नहीं जाते हैं? लेकिन हाना इसके लिए नहीं मानती, क्योंकि अगर किसी को भी इनके बारे में पता चल गया तो उन्हें यहाँ से भी जाना पड़ेगा। अब यूकी नर्सरी स्कूल में जाने के लिए पीछे ही पड़ जाती है। अब इस बार हाना के खेत में पोटैटोस बहुत ही अच्छे हो गए हैं और वो इन सब पोटैटोस में से कुछ पोटैटोस आसपास के लोगों में बांट देती है, और इसके बदले में भी उसे भी काफी अलग अलग चीजें मिलती है। अब अगले सीन में निरासाकी हाना के लिए एक फ्रिज भी भेज देता है। क्या बात है भाई, बुढ़ा तो बहुत ही दयालु है। अब अगले सीन में हाना निरासाकी को इन सभी चीजों के लिए थैंक्स बोलती है, लेकिन इस पे निरासाकी बोलता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है इन सब के बावजूद तुम अपने चेहरे पे मुस्कान कैसे रख पा रही हो। लेकिन अब ये बात सुनते ही हाना जोर जोर से हंसने लगती है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं हर जगह बर्फ ही बर्फ। तीनों इस बर्फ से बहुत ही ज्यादा खुश है। अब अगले सीन में आमे नदी पे एक पक्षी को देखता है और उसे पकड़ने की सोचता है। आमे उसे आराम से पकड़ लेता है, लेकिन ये क्या, आमे तो नदी में डूबते ही जा रहा है। और ये बात पता चल जाती है हाना को। हाना जल्दी से उसकी तरफ भागती है और बस यहीं पे हो जाता है वुल्फ चिल्ड्रन का पार्ट 1 कंप्लीट। अब इसका नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट 2 जो कि आखिरी पार्ट होगा इसका, वो भी जल्दी से आ जाएगा। तो बस अभी के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।